यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मनोरंजना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, अभी तक हमने चर्चा की श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के ऊपर जी। आज है 7वां अध्याय। जी हाँ। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी जी। ऐसी यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह तो अपरा और हे महाभाव, इससे अन्य अर्थात इसके पार जिससे यह जगत धारा हुआ है, मेरी जीव रूपा परा प्रकृति जान। जी। ये क्या कहा है भगवान ने इसमें? जी, यहाँ पर जो भगवान 7वें अध्याय में चर्चा करते हैं जी, इसमें श्री भगवान बतलाते हैं कि किस प्रकार से मेरी 2 प्रकृति हैं। प्रकृति तो एक ही है जी। प्रकृति 2 रूपों में विभाजित है जी। एक है अपरा जी। एक है परा। अपरा अर्थात वह जो परा से जुड़कर जीव कहलाती है। इसे थोड़ा सा हमें जानना होगा। अपरा परा को जानने से पहले कुछ जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपरा परा से द्वैत का भ्रम निर्मित हो सकता है। मनुष्य सोच सकता है कि परा कुछ और है और अपरा कुछ और है। तो ऐसे हमें कुछ चीजों को पहले जानना होगा कि ये हैं क्या, वास्तविक रूप, इनका रूप क्या है। कि भगवान, प्रकृति तो हमारे जगत में एक ही है, लेकिन भगवान ने इसे 2 रूपों में विभाजित करके बतलाया है। तो इसे थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, जो हमारे रूप में है, अर्थात जो आपके मेरे रूप में इस जगत में है, वह कौन है? जो हमारे रूप में है वह हमारे रूप में होते हुए भी इस रूप के पार अपार है। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ जगत रूप से है, नहीं, वह जगत रूप के पार अपार है। क्योंकि यदि वह मात्र यही हो तो यहां पर तो उसका होना ही चूक गया। नहीं, परमात्मा हमारे रूप में भी है और हमारे रूप में होते हुए, जीव रूप में होते हुए भी वह अपार है। इसलिए ही तो वह हमारे रूप में भी हो पाता है। यह हमें जानना होगा कि किस प्रकार से वह हमारे रूप में भी है और कौन है हमारे रूप में। इसे संत कबीर ने कहा भी है, नर नारायण रूप है कुमति समझे देह। हम सोचते हैं कि ये देह विचर रही है जगत में, नहीं, नारायण ने ही नर का रूप धारण किया हुआ है। देखिए, पहले तो हम ये जानेंगे, जो भगवान कह रहे हैं कि यह अपरा परा मेरी प्रकृति है। पहले प्रकृति शब्द को ही जान लें। प्रकृति शब्द को जानें कि प्रकृति शब्द है क्या। संसार की किसी भी भाषा में, अन्य कोई भी भाषा हो, उसमें प्रकृति जैसा कोई शब्द नहीं है। जो हम बोलते हैं उर्दू में कि कुदरत, या हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर, ये सृष्टि के पर्याय हैं, प्रकृति के पर्याय नहीं है। प्रकृति एक ऐसा दिव्य शब्द है जो हमारे शास्त्रों की देन है और बड़ा ही, जिसे कहते हैं, गहन अर्थ ये रखता है। प्रकृति का अर्थ है कि जो कृति के पूर्व से ही सदा विद्यमान है। कृति क्या है? यह जगत। और जगत से पहले क्या विद्यमान है? जगत के होने की संभावना। जगत के होने की संभावना, प्रकृति को आप कह सकते हैं नित्य शरणास्थली। जो इस संपूर्ण जगत की नित्य शरणास्थली है, उसे हम प्रकृति के रूप में कह सकते हैं। ध्यान रहे, जो हम कहते हैं कि हम पंच महाभूतों को जानते हैं, भगवान ने अभी कहा भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, ऐसे यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो हम जाने इसे
हम बोलते हैं कि हमने जल नाम रख लिया, भूमि नाम रख लिया, अग्नि नाम रख लिया, वायु नाम रख लिया, आकाश नाम रख लिया। हमने स्वयं इनके नाम निर्मित किए और फिर हम इस भ्रांति में आ जाते हैं कि हम तो इन्हें जानते ही हैं। नहीं, इनके नाम निर्मित कर लेना और इनसे स्वयं को जानता हुआ मानना, यह बहुत ही मूढ़ता की बात है। इन्हें जानना बड़ा विराट है। और ध्यान रहे, ये हैं क्या? ये नित्य अज्ञात की शक्तियां हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कह देते हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हम बोल देते हैं कि इनके नाम हमने, देखिए भाषा है, भाषा में इनके नाम हमने बना लिए हैं, इनकी पहचान है, इनका उपयोग है, उपभोग है। लेकिन तब भी कहूंगा कि इनसे चाहे कोई आदमी निरंतर अपने सामने जल रख के बैठा है या अग्नि रख के बैठा है, इन्हें देखना, इन्हें निहारना, इनके नाम पुकारना, इन्हें जानना नहीं है। क्यों? ये नित्य अज्ञात की शक्तियां हैं और हम इन नित्य अज्ञात शक्तियों से स्वयं को परिचित हुआ मान लेते हैं। जिससे हम परिचित हो रहे हैं वह इनका स्वभाव हो सकता है, लेकिन इनका स्वरूप नहीं, क्योंकि स्वरूप इनका, जो इनका उद्गम स्रोत है, वह नित्य अज्ञात है। देखिए, हम जो सोचते हैं कि हम स्वयं से परिचित हो गए हैं, हमने अपना अमुक नाम रख लिया है और हम सोचते हैं हम स्वयं से परिचित हैं, यह भी भ्रम है। जैसे पंच तत्वों को जानना एक भ्रम है, ऐसे स्वयं से स्वयं को परिचित मान लेना यह भी भ्रम है, क्योंकि हम स्वयं भी इन्हीं से निर्मित हैं, अर्थात हम पंच महाभूतों से निर्मित हैं। तो जिनका जो अथाह है उसको स्वयं को जानना, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक भ्रांतिपूर्ण दृष्टांत है। इसे थोड़ा सा और खुलासा करता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा ये जानिए किरण जी, जब तक लहर समुद्र को वह के रूप में कह सकती है, जैसे लहर कहती है कि वह समुद्र है, ठीक है, या पत्ता कहता है वह वृक्ष है, जब तक पत्ता वृक्ष को वह के रूप में उच्चारण कर सकता है, जब तक लहर समुद्र के लिए वह का उच्चारण कर सकती है, तब तक वियोग है, योग नहीं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैं और वह का भेद है। अभी हम जानेंगे, इस अध्याय में बहुत चर्चाएं आएंगी जब भगवान बतलाएंगे कि ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। तो क्यों कहा भगवान ने ज्ञानी को अपना स्वरूप? तो हमें ये जानना है कि जब तक लहर समुद्र को वह कह सकती है तब तक वियोग है, योग नहीं। ऐसे ही जब तक पत्ता वृक्ष को वह कह सकता है तब तक वियोग है, योग नहीं। और आप जानकर थोड़ा हैरान होंगे, और हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा कर रहे हैं हम। भगवान सब कुछ मैं के रूप में कहते हैं। अर्जुन, देवों में मैं इंद्र हूं, वसुओं में अग्नि, ऐसा कुछ भी तत्व नहीं जो मुझसे बाहर हो। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर योग की बात अगर हम कर रहे हैं कि योग क्या है, योग मीन्स जुड़ जाना, टोटलिटी। योग में वह का स्थान ही नहीं बचता। योग में सब क्या है? सब मैं, सब मैं के बाहर कुछ नहीं। इसलिए तो हमने भगवान जब अपने स्वरूप का व्याख्यान करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब संपूर्ण जगत को अंश मात्र से धारण करके अर्जुन स्थित हूं। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, भगवान जब ऐसी बातों का उच्चारण करते हैं, तभी भगवान के नामों में से उनका एक नाम भी है जो नाम है योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ है कि जो योग के भी ईश्वर हैं, मात्र योग नहीं कर रहे, योग के ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, महेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि योग को इतनी खूबसूरती से और इतने दबंगई से कहना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, जो जैसा मैंने यहाँ भगवान कृष्ण का मैंने सुना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ किसी भी ऐसी कोई प्राणी मात्र या वस्तु को नहीं पाते जिसे कि वो वह कह सके, सब मैं, सब मुझ में। ये बहुत, जिसे कहते हैं, परम खूबसूरत योग का व्याख्यान है जो गीता में चर्चित है, और गीता बनी ही योग के लिए है। जी, आपने जैसे बहुत सुंदर बताया कि जो लहर कहती है जी कि समुद्र वह है, जी, तो इसका अर्थ है कि वो अभी एक नहीं हुई, एक नहीं है। अगर पत्ता कहता है कि वो वृक्ष वह है, जी, जिस वृक्ष पे लगा हुआ है उसी को वह कहता है, तो इसका मतलब योग नहीं हुआ। योग नहीं। जब वो कहता है कि मैं ही वृक्ष हूँ या मैं ही समुद्र हूँ, तब ईश्वर का मिलन हुआ। तभी भगवान कहते हैं कि मैं ही हर
प्रत्येक बिल्कुल, चीज में हूँ, बिल्कुल। हर वस्तु का तेज मेरे बिल्कुल। तेज से जानो। तो बहुत अच्छी अच्छी बात जो है गीता को समझने को हमें मिल रही है। तो आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा मधुर सा ब्रेक। उसके अंदर सुनेंगे एक छोटा सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। दर्शन दो मुझे अंतर्यामी, दर्शन दो मुझे अंतर्यामी, व्याकुल जीवन मेरा है। दर्शन दो मुझे अंतर्यामी, व्याकुल जीवन मेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। दर्शन दो मुझे, आते हैं यूं ही जाते हैं यूं ही, सुने सुने दिन रहना। तरस रहे हैं बरस रहे हैं मेरे तो ये दो नैना। आते हैं यूं ही जाते हैं यूं ही, सुने सुने दिन रहना। तरस रहे हैं बरस रहे हैं मेरे तो ये दो नैना, मेरे तो ये दो नैना। चाहे मैं जितने दीप जलाऊं, चाहे मैं जितने दीप जलाऊं, तुम बिन छाया अंधेरा है। चाहे मैं जितने दीप जलाऊं, तुम बिन छाया अंधेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। दर्शन दो मुझे प्रभु तेरे बिन लगे ना ये मन, ऐसी है लगन लगी। जी करता है मेरा मैं तो बन जाऊं बैरागी। प्रभु तेरे बिन लगे ना ये मन, ऐसी है लगन लगी। जी करता है मेरा मैं तो बन जाऊं बैरागी, बन जाऊं बैरागी। काटो माया मोह के बंधन, काटो माया मोह के बंधन, बस अनुरोध ये मेरा है। काटो माया मोह के बंधन, बस अनुरोध ये मेरा है। जय शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। दर्शन दो मुझे हो, कब तक तेरी मूरत पे मैं अपना शीश झुकाऊं। हो जाओ साकार कभी तो जीते जी तर जाऊं। कब तक तेरी मूरत पे मैं अपना शीश झुकाऊं। हो जाओ साकार कभी तो जीते जी तर जाऊं, जीते जी तर जाऊं। तुम ही सच हो बाकी सब तो, तुम ही सच हो बाकी सब तो, चिड़िया रैन बसेरा है। तुम ही सच हो बाकी सब तो, चिड़िया रैन बसेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है।
दर्शन दो मुझे अंतर्यामी, व्याकुल जीवन मेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। हे शिव शंकर देखो आकर, मन मेरा मंदिर तेरा है। एक बार फिर रेडियो मानरचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा समझ सारे जीव इन दोनों अपरा परा से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। जी देखिए, जो भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, कि ऐसा समझ सारे जीव इन दोनों अपरा परा से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। देखिए, इसका खुलासा करता हूँ। आप जान लीजिए, जो भगवान ने कहा कि इन दोनों से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं और मैं जगत का प्रभव और प्रलय अर्थात मूल कारण, कारणों का कारण हूं। देखिए, भगवान क्या हैं? जो यहाँ पर श्री भगवान अपने स्वरूप का व्याख्यान करते हैं, वह स्वरूप का व्याख्यान इस प्रकार का है जिसमें भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई भी कारण नहीं जो मुझसे बाहर हो, अर्थात वे कारणों के कारण हैं। कारणों का कारण कौन होता है? कारणों का कारण वह है जो अकारण है, अजन्मा है, स्वयं अपने से आप है, इसीलिए उसे स्वयंभू भी कहा जाता है। शिव शंभु जो हम बोलते हैं, शिव शंभु का अर्थ है जो प्रकाशमान है और स्वयं से स्वयं है, वह किसी आश्रित कारण से नहीं। तो कारणों का कारण जो स्वयं है उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ बातों को और भी जान लें, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं अपरा परा की, तो इससे भ्रांति उत्पन्न ना हो कि ये कोई द्वैत का भ्रम उत्पन्न ना हो जाए। तो उसके लिए कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखता चलूंगा। देखो, जैसे बहुत से पत्तों में निजता होती है, पत्ता कहता है मैं निजतावान हूं क्योंकि मैं विशिष्ट हूं, दूसरों से अलग हूं। बहुत से पत्तों में निजता होती है और मैं कहूं तो प्रत्येक में ही निजता होती है। जितने वृक्ष पर पत्ते लगे हैं उन सभी में निजता है। और ऐसे ही जो बहुत से पत्तों में निजता है, लेकिन निजता अगर पत्तों को प्राप्त है, इससे वृक्ष की अखंडता कहीं भी संदिग्ध नहीं होती। ऐसा नहीं कि पत्ते निजतावान है तो वृक्ष अखंड नहीं है, वृक्ष तो एक ही है। ऐसे ही बहुत से जीवों में जो निजता है, बहुत कोई जीव है, कोई किसी प्रकार का है, कोई किसी तरह का है, मनुष्यों तक में इतनी विविधता है। तो यह जो विविधता है, यह जो निजता है, इस प्रकार बहुत से जीवों के रूप में निजतावान होना परमात्मा का ढंग है। परमात्मा जो भगवत्ता है, भगवत्ता में फलित प्रत्येक चर अचर जीव गहन निजतावान है। चाहे वह चर जीव हो, चाहे वह अचर हो, वह गहन निजतावान है। यह गहन निजतावान होना ही आत्मवान होना कहलाता है। जैसे कोई कहता है कि मैं एक निजता का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं इस स्वभाव का परिचायक हूं। एक पर्टिकुलर स्वभाव का परिचायक होना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है आत्मवान होना। लेकिन जब मनुष्य इस आत्मवान होने की छाप से कुछ भीतर उतरता है, भीतर योग में जाता है, कुछ टोटलिटी में जाता है, तो वह पाता है कि मैं मात्र आत्मवान नहीं हूं, मैं भगवत्तावान हूं। देखिए, जो व्यक्तित्व की पाश में है, जो सिर्फ व्यक्तित्व को ही समझता है कि यही मेरी पहचान है, उसे व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्तित्व की छाप से मुक्त हो गया और केवल भगवत्तावान हो गया, वह भगवान हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर हैं, क्यों? वे व्यक्तित्व की छाप में नहीं हैं। जब वे उच्चारण करते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ध्यान रखना, वो सर से लेके पांव तक को ही मैं नहीं कह रहे, वे भीतर उतरे हैं और संपूर्ण जगत में ही कुछ वह जैसा नहीं पाते और संपूर्ण जगत को ही मैं के रूप में उसका उच्चारण करते हैं। और इसे कहते हैं भगवत्तावान होना, अर्थात भगवान होना। वे सिद्ध करते हैं अपने भगवान होने को
और बाकी जो जीव हैं, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, सभी प्राणी मात्र आत्मवान हैं। ये स्वयं को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ऊपर गहन पहचान नहीं है जीव की। तो इसलिए आत्मवान होने को, केवल व्यक्तित्ववान होने को व्यक्ति कह दिया जाता है। तो अभी हम जैसे चर्चा थी इस श्लोक की, जिसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जीवों का प्रभव तथा प्रलय मैं हूं, अर्थात कारणों का कारण एवं नित्य स्थिति मैं ही हूं। सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, सब मुझी में आ जाते हैं, कहीं और से हम नहीं आ रहे। इस नित्य स्थिति को, इस नित्य शरण स्थली को, जो कि कारणों का कारण है, हम भगवत्ता या परमात्मा कहते हैं। इस कथन को थोड़ा सा और भी ले लें जी। जैसा इसमें भगवान बोलते हैं कि सारे जीव अपरा और परा से उत्पन्न होने वाले हैं, इनकी संधि पर ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार और चेतना का जब इनमें समन्वय होता है तो जीव जीव कहलाता है। और इसके लिए एक उदाहरण आपको मैं बता देता हूं कि परा की संधि है क्या। परा की संधि अपरा के साथ किस प्रकार का काम करती है। देखिए किरण जी, आज हमारे पास मोबाइल फोन है। अगर मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं है, चिप नहीं है, तो क्या है, वो केवल मोबाइल का एक यंत्र मात्र है, मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे ही यदि हम में परा की संधि नहीं है, परा का समन्वय नहीं है अपरा के साथ, तो हम क्या हैं, मनुष्य देह। लेकिन जब संधि हो जाती है तो हम मनुष्य बनते हैं। अदरवाइज जो मृत देह है उसे भी हम मनुष्य देह बोलते हैं, मनुष्य नहीं बोलते। क्यों? ये फला मनुष्य की देह पड़ी है, वह मनुष्य अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परा की संधि उसके साथ नहीं रही। एक हमारे यहाँ प्रचलित शब्द चलता है कि वो देखिए जी, फला की अर्थी जा रही है। इसको थोड़ा सा मैं खुलासा करूंगा। अर्थी का अर्थ है कि अब यह अरथी हो गया है, इसके रथ को चलाने वाला इस जो पराशक्ति थी वह अब इसके साथ नहीं है। तो जब मनुष्य देह ही बचती है, परा की जब संधि हमारे साथ नहीं रहती, तो हम जिसे कहते हैं हमारा होना अरथी हो जाता है, अर्थी कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बातें जाननी है। और यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, यहाँ पर भगवान जो मैं का संबोधन करते हैं, वह मैं का संबोधन क्या है? वह मैं का संबोधन है कि जिसमें अपरा और परा, यहाँ पर भगवान का जो मैं का संबोधन है वह अपरा परा के उद्गम स्रोत का सूचक है कि अपरा और परा भी जहां से उठती हैं वह मैं हूं, जिसमें जगत स्थिर रहता है और जिसमें विलीन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? परमात्मा की जो शक्ति है वह क्या है? वह ये है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि इसमें ही जगत उठता है, इसमें ही स्थिर रहता है और इसी में फिर विलीन हो जाता है। जैसे फल का गूदा फल में ही उत्पन्न होता है और फल में ही विलीन हो जाता है, ऐसे ही यह जगत परमात्मा में उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही स्थिर रहकर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। यहाँ पर ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसा आश्रित कारण नहीं है जो जगत के लिए पृथकता में हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये चांद सूरज तारे फला कंपनी ने बनाए हैं, नहीं, ये परमात्मा की जिसे कहते हैं स्वयं की इच्छा है और कोई आश्रित कारण नहीं है। आश्रित कारण को मैं आपको बतला देता हूं। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनती है और उस जाले को बुनने के लिए वो कहीं बाहर से कुछ नहीं लाती, स्वयं से ही उस जाले को बुन देती है। ऐसे ही परमात्मा जब जगत का ताना बाना बुनता है तो कहीं से कुछ नहीं आता, वही कारणों का कारण परम कारण है। इसे भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, मुझसे बाहर कोई भी कारण नहीं, मैं ही जिसे कहता हूँ नित्य स्थिति हूँ इस संपूर्ण जगत की। तो हमें जानना होगा कि जिसमें संपूर्ण जगत की समस्त संभावनाएं गर्भ रूप से स्थित हैं, उसी को जगत कहा गया। अर्थात जो संपूर्ण जगत है, जब यह उत्पन्न नहीं होता तब यह कहाँ रहता है? तब यह परमात्मा में नित्य संभावित है। अर्थात इसकी संभावना नित्य है कि यह जगत मुझ में परमात्मा में समाया हुआ है। तो ये जो संभावना है, जो परमात्मा के अंदर संपूर्ण जगत की संभावना विद्यमान है, इसी को तत्वदर्शियों ने कहा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ है ब्रह्म अंडकोश, अर्थात कि
ये कहीं से नहीं आता, परमात्मा के भीतर स्वयं जन्मता है और स्वयं ही विलुप्त हो जाता है और उत्पन्न हुआ भी नित्य परमात्मा में स्थित रहता है। तो कुछ चीजों को हमें इस तरीके से जानना है कि उनके अर्थ क्या हैं। हमें इस बात में जिसे कहते हैं वह के उच्चारण से परेशान नहीं होना कि कहीं वह का उच्चारण भी होता है। तो हमें जानना है कि व्यवहारिक भाषा बनी है और भाषा बनी ही दूसरे से बातचीत करने के लिए है, तो वह का उच्चारण तो होता है। हर कोई तो नहीं है इस परम स्थिति को कह सकता, लेकिन हमें ये संकेत दिए गए हैं कि जो ब्रह्म है वह अद्वैत है, ब्रह्म दो नहीं होते, ब्रह्म एक ही है। इसलिए जब योग की प्राप्ति होती है तो वहां वह का उच्चारण नहीं होता। इसलिए ही भगवान परम स्वरूप का व्याख्यान मैं के द्वारा करते हैं। यह परम स्वरूप का निकटतम स्पष्टीकरण है जो मैं के द्वारा होता है। इससे आगे केवल मौन अनुभूति है, मैं का उच्चारण भी नहीं रह जाता। श्री भगवान का स्वरूप हेतु जो संशय रहित मैं संबोधन है वह उन्हें भगवत्तावान भगवान स्पष्ट करता है। जी, जो इस श्लोक के अंदर हमने सीखा कि भगवान अपने से आप हैं, किसी आश्रित कारण से नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत का प्रभव और प्रलय हूँ और कारणों का कारण स्वयं हूँ। बिल्कुल। और आगे की चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन सुनते हैं एक पहले सुंदर सा मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे परे अन्य
कुछ भी परम कारण नहीं है। यह सब सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंधा हुआ है। जी जैसे कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का रस, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों का पौरुष हूँ। जी, यहाँ पर भगवान अपने स्वरूप को बतलाते हैं और कोई तार्किक बुद्धि वाला ये भी कह सकता है कि जब सब कुछ ही भगवान है, उन्होंने कहा जगत का प्रभव तथा प्रलय मैं ही हूँ, जी सब कारणों का कारण मैं हूँ, तो भगवान यहाँ क्यों बतला रहे हैं कि अपनी विशिष्टता को क्यों बतला रहे हैं? तो इसको भी थोड़ा सा जान लेना होगा। जैसे अब वृक्ष ने अपना व्याख्यान करना है, जी तो वृक्ष कहेगा कि पुष्प मैं हूं, जी फल का स्वाद मैं हूं, जी पुष्प की सुगंध मैं हूं। वो एक एक पत्ते को तो नहीं कह सकता ना, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी जी, मैं हूं। वो तो कहेगा कांटा भी मैं हूँ। जी, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? विशिष्टता की। और इसका आगे जब हम चर्चा करेंगे तो कहा भी है भगवान ने, इस कांटे वाली बात को आपने बड़ा अच्छा कहा, उसमें भगवान ने कहा है छलने वालों में जुआ मैं हूं। जी तो भगवान जब सारा व्याख्यान करते हैं, यहाँ पर भगवान ये बतला रहे हैं कि विशिष्टता से अपना व्याख्यान हो रहा है। जैसे वृक्ष अपना व्याख्यान करे तो वृक्ष कहेगा पुष्प मैं हूँ, पुष्प में व्याप्त लालिमा मैं हूँ, पुष्प की सुगंध मैं हूँ, फल का स्वाद मैं हूँ, पत्तों की जीवंत हरियाली मैं हूँ, इत्यादि इत्यादि। वह ऐसा तो नहीं कहेगा कि एक एक पत्ता मैं ही हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो भीतरी सौंदर्य है, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं कि यह भीतरी सौंदर्य है क्या। वो उस भीतरी सौंदर्य को बतलाकर भगवान अपने स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। और अपरापरा के लिए भी मैं एक और चीज कह देना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे सूर्य का ताप और सूर्य का तेज जी ये दो नहीं होते, ऐसे ही परमात्मा की अपरा और परा ये दो नहीं होती। तो ये हमें थोड़ा सा जानना है कि ये विभक्त नहीं है। जी आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ, समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे जान। जी मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जी, बड़ा खूबसूरत भगवान ने कहा है। जी। ये वही चर्चा चल रही है कि समस्त कारणों का कारण मैं हूँ। तो यहाँ पर जान लीजिए बीज क्यों कहा गया। जी कारणों का कारण जो है ये थोड़ा मृत उसको दिखाता है, लेकिन बीज जिसे कहते हैं, बीज वह है जिसमें संभावना है। बीज में संभावना है वृक्ष की। तो अगर हम दूसरे तरीके से वृक्ष के दृष्टांत से पीछे चलते हैं कि वृक्ष की संभावना किस में विद्यमान? बीज में। इस बीज की संभावना कहाँ है? ये बीज कहाँ से आया है? वृक्ष तो हमने मान लिया बीज से आया है, ये बीज कहाँ से आया? तो अगर हम जगत में किसी भी चीज को लेते हैं कि ये फला चीज कहाँ से आई, तो हम कहते हैं ये यहाँ से आई, फिर हम कहते हैं वो कहाँ से आया। ऐसे जब हम अन्वेषण करते करते पीछे चले जाते हैं तो हमारा अंतिम शब्द होता है भगवान से आया, वही पता नहीं। तो वही कारणों का कारण है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे जान, कि जो जितना मर्जी गहरे उतर जाओ, जितना मर्जी पीछे चले जाओ, आखिर में क्या बचता है कि भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आया। इसी के लिए कहा जाता है कि वह नित्य अज्ञात से आया, या सनातन बीज। जो सनातन है, ऐसा बीज जिसमें पूरे जगत की संभावना, सब जीवों की संभावना गर्भ रूप से विद्यमान है और वह सदा विद्यमान है, उसे कहते हैं सनातन बीज। और भगवान बोलते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। ये भी थोड़ा सा जान लेने जैसा है। भगवान ने बोला तेजस्वियों का तेज क्या है? तेज ऐसा है किरण जी, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो चुके हैं, उनमें एक तेज उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं एक ऐसा दिव्य एक ऑरा उनका निर्मित हो जाता है। उसकी पहचान क्या है? जब कोई ब्रह्म को उपलब्ध ज्ञानी आपके सामने आकर बैठेगा, आप स्वयं अपने आप को यकायक जाने अनजाने आप उसके तेज में घिर जाएंगे कि ये कुछ दिव्यता है इस मनुष्य के अंदर, ये सामान्य प्राणी नहीं है। तो वह तेज क्या है? वह तेज सनातन अज्ञात का बोध कराता है। भगवान बड़ी सूक्ष्मता से अपने स्वरूप का व्याख्यान करते हुए बोलते हैं कि वो जो तेज है, वो तेज मैं हूं। तो यानी जब जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके अंदर जो परमात्मा की दिव्यता उतर आती है, परमात्मा जो अंग संग लिपट जाता है उसके, वह तेज परमात्मा ने कहा वह मैं हूं। क्यों? क्योंकि वह ज्ञानी
हो चुका है, ब्रह्म को उपलब्ध हो गया है और उसको उपलब्ध होने के बाद एक दिव्यता उसमें उतर आती है। ऐसे मनुष्यों के बाद जब हम बैठते हैं, इन्हें मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को, इनके बाद जब हम बैठते हैं हम एक अलग कशिश महसूस करते हैं और हम बड़ी शांति महसूस करने लगते हैं। जितनी देर वो बैठे रहेंगे हमें लगेगा अंदर शांति है, भीतर के सारे कौतूहल शांत होने लगते हैं। ये जो तेज है यह परमात्मा की उपस्थिति का हस्ताक्षर है और बड़ा ही भगवान ने जिसे कहते हैं जो कह दिया है बहुत ही अच्छा है कि तेजस्वियों का तेज अर्जुन मैं ही हूँ। ये जान लेना है हमें कि किस प्रकार परमात्मा बड़े ही सूक्ष्म रूप से भी हमारे साथ अंग संग है। जी, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है ऐसा हमें मानना है जी। और ईश्वर को ही धारण करना है। जितना धारण हो गया जी उतना तेज बढ़ता चला जाएगा जी। और जो दिव्य पुरुष हैं उनके पास बैठने से नित्य ही बिल्कुल पक्की बात है कि हमें शांति मिलती ही है। शांति मिलती है। देखिए, जो आप ये लगा के चलिए, कण कण और रोम रोम में उसी का वास है जो कि कण कण रोम रोम स्वयं है। जी। जो हम शब्द बोलते हैं परमात्मा के लिए राम, जी। राम का अर्थ है जो रोम रोम में समाया है, रोम रोम में वास है जिसका, और जिसका वास है और जो ये पंच महाभूत हैं ये भी उसी के। जैसे मैंने बतलाया था कि मकड़ी जाले को बनाने के लिए कहीं से कुछ नहीं लाती, ऐसे ही परमात्मा में से उठे हुए ये पंच महाभूत जो जगत रूपी पसारे में फैले हैं, इसमें भी वास भी उसी का। तो ये चीज जाननी है कि किस प्रकार से जो तेजस्वी है, जो तेज को प्राप्त हो चुका है, वह देह रूप से भी परमात्मा है और जो उसका ब्रह्म आवरण है, जो तेज है, वह भी परमात्मा है। तो ये हमें जानना है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही जो सतोगुणी भाव हैं, जी। जो रजोगुणी और तमोगुणी भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, जी। परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। बड़ा जिसे कहते हैं विस्मय में डाल देने वाला कथन है भगवान का। जी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय ही जो सतोगुणी भाव हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। जी। भगवान कह रहे हैं जो भी तुम में भाव उठते हैं, चाहे वह सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो मुझसे ही उठते हैं ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। जी। ये भगवान बड़ा जिसे कहते हैं विस्मय में डाल देते हैं, लेकिन ये विस्मय में डालने वाली बात नहीं है, यह ऐसा ही है। देखिए, संपूर्ण जगत जो है, हम जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने कहा जगत क्या है? परमात्मा का स्वप्न। जी। शंकर के मुंदे नेत्रों में विचरता ये जगत है, परमात्मा का स्वप्न है। और इस स्वप्न के दृष्टांत से ही आप देख लीजिए तो भगवान की जो ये पंक्ति है ये कुछ समझ में आ जाएगी। जैसे आप स्वप्न में नहीं हैं, स्वप्न आप में नहीं है, परंतु है आपसे। आप रात में स्वप्न देखती हैं, स्वप्न जो आपने देखा आप उसमें हैं नहीं। आप सुबह उठ के पाते हैं अरे वो तो कुछ भी नहीं था, और स्वप्न आप में नहीं है, स्वप्न आप में तो नहीं है, कहीं से उतर आता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि सब मुझसे ही होता है, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। ये देख लीजिए, जैसे हम स्वप्न में नहीं, स्वप्न हम में नहीं, परंतु है हमसे ही। तो ये इस तरीके से अगर हम जानेंगे तो स्पष्टीकरण होगा कि भगवान का जो कहने का भाव है वह ये है कि यह जगत मुझ में संकल्प के आधार पर स्थित है, और इसमें यही कहा जा सकता है कि सब मुझसे ही होता है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। जी। आगे भगवान कहते हैं कि निश्चय ही तीनों गुणों से युक्त मेरी यह अति अद्भुत माया दुस्तर है, अर्थात पार होने में अति कठिन है। जी। परंतु जो मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, अर्थात इसे लांघ जाते हैं। जी। यानी कि ईश्वर का निरंतर भजन करना होगा, ये निरंतर भजन। जी। देखिए, भगवान ने कहा निश्चय ही तीनों गुणों से युक्त मेरी यह माया दुस्तर है, अर्थात पार होने में अति कठिन है, परंतु जो मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, अर्थात इसे लांघ जाते हैं। जी। देखिए, अब आपको मैं कुछ बातें कह देना चाहूंगा। जैसे यदि समुद्र बात करे बुलबुले से, तो समुद्र क्या बोलेगा? समुद्र ये बोलेगा कि देख,
मेरी ये माया बड़ी अद्भुत है और बड़ी दुस्तर है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिसे तूने प्राप्त होना है उसे तू नित्य प्राप्त ही है। देखिए, समुद्र जब अपने स्वरूप का व्याख्यान करता है तो वह बुलबुले से कहेगा कि जो नित्य प्राप्त है उसमें ही नित्य जो मुक्त जल है, समुद्र का जल जो है वह नित्य मुक्त है। वह लहर हुआ भी लहर में नहीं बंधा, वह बुलबुला हुआ भी बुलबुले में नहीं बंधा, वह मुक्त है। लेकिन समुद्र के अंदर ही ऐसी एक गुणवत्ता भी है, गुणों का एक ऐसा फैलाव भी है कि बुलबुले लगता है मैं हूं और लहर लगता है मैं हूं। समुद्र इसलिए जब ऐसी अपने स्वरूप की चर्चा करेगा तो वह कह सकता है लहर से, वह कह सकता है बुलबुले से कि मेरी ये माया, जो तीनों गुणों की मेरी माया है, बड़ी अद्भुत है और पार होने में बड़ी दुस्तर है। क्यों? मुश्किल इसलिए कि जिसे प्राप्त होना है उसे आप हैं ही, प्राप्त हैं ही। तो समुद्र जब ये चर्चा करेगा बुलबुले से तो वो साफ बतलाएगा कि देख, तू जो गुणों के द्वारा स्वयं को स्वयं हुआ मानता है और तेरा गुणों के कारण एक स्वभाव भी है, गुण धर्म भी है, तो इस प्रकार से यह जो मेरी माया है यह बड़ी ही दुस्तर और पार करने में कठिन है। किरण जी, बड़ी समस्या है। मैंने किसी और से यदि परिचित होना है तो मैं हो सकता हूँ, मैं उठकर उससे हाथ मिला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने स्वयं से ही परिचित होना हो तो मुझे क्या करना होगा? नित्य प्राप्त की प्राप्ति बड़ी दुस्तर हो जाती है, बड़ी कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ढांचा है, हमारे पास जो एक सिस्टम है, वह ये है कि कुछ करना है प्राप्ति के लिए। और अगर कहा जाए कि बुलबुले को क्या करना है समुद्र होने के लिए, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं करना और नित्य प्राप्त है ही यह जान जाना और इन गुणों के माया जाल में बंधे हुए जान जाना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी यह माया अति कठिन है और पार करने में बड़ी दुस्तर है, इतना आसान मत समझ। और इतना आसान भी है, इससे ज्यादा तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता कि जो भगवान बतला रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि किस प्रकार हम जो सरलतम है वह कठिन हो जाता है। इस पर ही भगवान ने कहा है, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ऐसा सुगम होने पर भी, अर्थात इतना आसान होने पर भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी भाव में रहने वाले मनुष्यों में अधम दूषित कर्म वाले मूढ़ मुझे नहीं भजते। भगवान ने बताया कि जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, भगवान बोलते हैं कि जो माया के द्वारा विचलित हो गए हैं, जो बुलबुला स्वयं को बुलबुला ही मानता है और इस माया के द्वारा सोचता है मैं कुछ और हूं और भय करता है कि जब फूटूंगा तो मरूंगा, और इस प्रकार अपने कभी आकार पेट लाता है, कभी सूर्य से जब उस पर इंद्रधनुष बनता है तब अपने आप को चकाचौंध मान लेता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मेरी माया है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो नहीं जानते कि मात्र समुद्र ही ऐसा हुआ पड़ा है, अर्थात मात्र परमात्मा ही ऐसे जीव जगत के रूप में है, जो ऐसा नहीं जानते, ऐसे आसुरी भाव वाले मनुष्यों में अधम दूषित कर्म वाले मूढ़ मुझको नहीं भजते जी। और इससे अगला जो एक कथन है भगवान का जी, वो देखिए किरण जी कितना खूबसूरत है। भगवान ने इसमें बताया है कि मुझे कौन भजते हैं जी। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म कर लाभ की इच्छा रखने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे ये 4 प्रकार के जन मुझको भजते हैं जी। अर्थार्थी का अर्थ है संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, जिसको संसारिक पदार्थ चाहिए। आर्थ का अर्थ है विपदा निवारण के लिए भजने वाला। जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के जन मुझे भजते हैं। ये भगवान ने इसमें वर्णन किया है। अभी 7वां अध्याय चर्चा करना बाकी है, क्योंकि इसके अंदर इतनी गहराई है, इतनी सारी बातें हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। ये बात हमें समझने के लिए अगली चर्चा में हम इसको जारी रखेंगे। अब वक्त है आपसे अनुमति लेने का। बने रहिए रेडियो मानचना पर, और चलते चलते हम विदाई लेते हैं आशुतोष जी से। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आते हो और अपना समय जो है वो हमें रेडियो मानचना को देते हो। आपका एक बार फिर से धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बने रहिए रेडियो मानचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।
श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा, राम दे आराम। रहीमन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम सवारे काज सब, शरण होए जप नाम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। धारण करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना, मस्जिद में मुस्काए। मंदिर में मोहन बना, मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। जिसने अपने आप में सत्य किया दीदार। जिसने अपने आप में सत्य किया दीदार, उसके दिल से मिट गई भेद भरी दीवार। उसके दिल से मिट गई भेद भरी दीवार। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम।
मालिक तो एक है जिसने रचा जहां, वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहान। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेवे गुजार। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेवे गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम। सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। श्याम कहो साई कहो, रहीमन कहो या राम। सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। 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 राम रहीम राम राम कृष्ण साई।